पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो भी जीते इंशाल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल। इन्होंने ऐलाने जंग को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हमला करवाए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, उनकी टीम में शामिल कुछ लोग वादों पर अमल नहीं होने दे रहे। नून लीग बजट पर हमारी हिमायत चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स मुख्तस करें। यह मुमकिन नहीं शहबाज शरीफ कुछ और बात करें और मिजानिये में कुछ और लिखा जाए। कठपुतली एम्पायर की वजह से सियासत में थी, एक रात जेल में गुजारने पर ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए, सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन नागुजीर। जलाव घेराव के मंसूबा साजों को कटहरे में खड़ा ना किया तो मुल्क को नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो का सवात के इलाके ख्वाजा खेला में जलसे से खिताब। मुल्क में आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख पर गौर। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। वफाकी वुज़रा भी शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पे हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो। पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्र की बात नहीं, शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर्स बेचना चाहता है। दीगर कई ममालिक में भी ऐसा हो चुका है। बैरूनी अदायगियां अपने वक्त पर होंगी। चीनी बैंकों को कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात की बुनियाद 2014 में रखी गई। उसी वक्त मुल्क में नफरत की सियासत ने भी जन्म लिया। 4 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने मुखालिफिन को दीवार से लगाए रखा। चोर चोर का शोर भी मचाया गया। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे सब छोड़ गए। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। आज भी अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतसाब से तो कोई मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है तो क्रिमिनलिटी से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है उसको भी इस्तिस्ना नहीं है, मां सिवाय सदर के और गवर्नर्स के। वो भी तब तक जब तक कि वो अपने ओहदे पे हैं। जिस वक्त वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे वो भी ट्राई हो सकते हैं। सियासतदानों का एहतसाब दूसरे इदारे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला अपने ही हाथ में रखा हुआ है। कोई बदउनवानी करता है तो फिर इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मामले पर आइन में कोई अभाम नहीं। अदलिया ने एहतसाब करना है तो आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। जजेस पर इल्जामात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जून और 15 जुलाई को तेल की कीमतें कम करने पर इत्तफाक। आफिया सदीकी की वतन वापसी के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदा है। राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक ने दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया से गैर मुहज़्ज़िब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा। मुआहिदे का मतलब
खतरा टल गया, बाइफरजॉय डिप्रेशन में तब्दील। सिंध हुकूमत ने साहिली इलाकों में दफा 144 खत्म कर दी। तूफान मजीद मशरिक की जानिब रवां। थर पार कर उमरकोट, ठट्ठा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की वापसी। समुद्री तूफान भारतीय गुजरात में लैंडफॉल मुकम्मल करने के बाद गहरे दबाव में तब्दील। साहिली इजला में तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात मुनहदम। सड़कें टूट गईं, 1000 से जायद देहात बिजली से महरूम। देख के बड़ी दुख हुआ है। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक इतना बड़ा ये मामला हुआ, इतना बड़ा साना हुआ है, और इसमें साथ में जो है जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, मैं इसे चाहता हूँ कि इनको करारे वाकई सजा मिले। ताजर बरादरी के वफ्द का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। शरअंगेज़ी में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। 9 मई की तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं था। तमाम मुकदमात झूठ का पलंदा है। जेल में बैठा शख्स अमन कैसे खराब कर सकता है? मुल्तान इंतजामिया ने झूठे केस बनाकर साख खराब की। वुकला कारकुनों की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। बल्दियाती इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली। गुज़श्ता दिनों पीटीआई ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। अपनी खामियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहली मुलाकात 2018 में हुई थी। उन्हें उसी वक्त ही पहचान लिया था। वजीर आला सिंध का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। मुराद अली शाह अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म। बदउनवानी के इल्जामात का सामना करते सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। डीजी पार्लियामेंट्री अफेयर्स राय मुमताज हुसैन को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब असम्बली के 25 मुलाजमीन मुअत्तल। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस की समाअत। जज के रुखसत होने के बायस पेशरफ्त ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। महंगाई खतरनाक हदों को छूने लगी। मजमूई शरह में 38% तक इजाफा, 38% तक पहुंच गई। कीमतों में इजाफे के हवाले से पाकिस्तान का 6ठा नंबर, वेनेजुएला का महंगा तरीन मुल्क। लबनान दूसरे, शाम तीसरे नंबर पर। भारत में शरह 4.24, अमरीका में 4 और बरतानिया में 8.7% रिकॉर्ड। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अदाद और शुमार जारी। इंसानी हुकूक की पामालियों के बाद मोदी सरकार पानी चोर बन गई। भारत में पानी की चोरी के बायस दरियाई शराब में गैर मामूली उतार चढ़ाव। 15 रोज से बहाव मामूल पर ना आ सका। पहले सतह अचानक 28,000 क्यूसेक तक गिरी, फिर 52,000 क्यूसेक तक बुलंद हो गई। दरियाई सिंध और जेहलम के बहाव से भी छेड़छाड़।